नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हमारा बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी का एक खास कार्यक्रम हुआ इस बार, और उसमें उन्होंने उम्र और बचत का एक हिसाब किताब बताया, और कैसे आप यदि ओल्ड एज में जा रहे हैं, रिटायरमेंट पर जा रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद कैसे बेहतर जिंदगी जी सके, इसका पूरा सेविंग प्लान, हिसाब किताब, कहाँ इन्वेस्ट करें, शेयर में करें, गोल्ड में करें, लैंड में करें, फ्लैट में करें, तमाम तरीके की चीज़ें, और किन चीज़ों को ध्यान रखें। और यदि अभी अभी शुरू कर रहे हैं नौकरी, ज़िंदगी को शुरुआत कर रहे हैं, नए सफ़र पर जा रहे हैं, तो उसमें आगे के जो साल है वो कैसे बेहतर हो, इस पर नीरज वाजपेयी जी, जो हमारे इकोनॉमिक्स के बहुत एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़ी सलाह दी है। यदि आपने अभी तक वो प्रोग्राम नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं आज राजनीति की। दिल्ली में होते हैं तो बात राजनीति की होती है, लेकिन दिल्ली में जब बात हम राजनीति की कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं जर्मनी से। जर्मनी का मतलब हमारे राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, पिछले दिनों जर्मनी में थे। तो आपने कहा पिछले दिनों थे तो क्या हुआ? पिछले दिनों जब जर्मनी थे तो अब कांग्रेस ने उनका एक वीडियो जारी किया है, 1 घंटे का एक वीडियो जारी किया है बर्लिन का, जहां वो बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और उन बच्चों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने फिर से हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं पर सवाल किया है। चुनाव व्यवस्था को लेकर बात की है, संस्थाओं को लेकर बात की है, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बात की है, सरकार को लेकर बात की है, आरएसएस को लेकर बात की है, तमाम तरीके की बातचीत की है। और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। चुनाव आयोग को लेकर फिर से सवाल खड़े उन्होंने किए हैं। एक बार फिर उन्होंने जवाब बनाया, बात की और कहा कि हरियाणा के चुनाव को मैं अब भी ठीक नहीं मानता। बहुत सारी बातें की, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी फिर बोली कि भैया ये तो विदेश जाते हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब ये एक अलग तरीके का एजेंडा है या बातचीत है भारतीय जनता पार्टी की भी। ठीक है कि जब भी विदेश जाते हैं तो बात करते हैं, हालांकि राहुल गांधी यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मैं विदेश में जाकर ये बात क्यों करता। मुझे इसमें कोई बात वो अलग बात नहीं लगती। राहुल जी बार बार ये बात करते रहे, और भी नेता विदेश जाकर भारत के बारे में बात करते रहे, कोई ये पहली बार ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन राहुल जी को लेकर बड़ी आक्रामक रहती है कि वो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या देश को बदनाम किया कि नाम किया, ये तो आप तय करेंगे, लेकिन हम बताते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या किया। 1 घंटे की लंबी बातचीत है, 1 घंटा 8 मिनट करीब, और उसमें उन्होंने बहुत खुलकर बात की है। संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बात की, चुनाव आयोग को लेकर थोड़ा सा ज्यादा ही आक्रामक रहते हैं, ज्यादा नाराज रहते हैं, आरएसएस को लेकर वो बहुत आक्रामक रहते हैं, प्रधानमंत्री जी को लेकर। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी कोई लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। यदि आप समझते हो कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी लड़ाई है, कोई झगड़ा है, पर्सनल झगड़ा है, तो कोई बात नहीं। ये झगड़ा है विचारधारा का, सिस्टम का, व्यवस्था का, उस पर है। विचारधारा के लिए उन्होंने कहा कि देश में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही। एक तो बात उन्होंने कही कि भारत जो है विविधता वाला देश है और कॉम्प्लेक्स देश है, मतलब उसमें तमाम तरीके की चीजें हैं, भाषाएं हैं, धर्म है, बातचीत है, प्रांत है, भोजन है, खाना है, सब चीजें अलग अलग हैं। तो विविधता बहुत है और कॉम्प्लेक्स बहुत है, इसलिए भारत को इतना आसानी से एक तरीके से नहीं समझा जा सकता। उसको समझने के लिए विविधता को दिमाग में रखना पड़ेगा। और भारत में 2 तरह की बड़ी मजबूत विचारधाराएं चल रही है। एक विचारधारा का जिक्र उन्होंने बीजेपी को लेकर किया, संघ को लेकर किया, जिसमें उनका कि एक विचारधारा के समर्थक हैं जो मजबूत नेता के साथ खड़े हैं, यानी नरेंद्र मोदी के साथ। अब मैं नहीं जानता कि वो प्रधानमंत्री को ये जो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे बात कर रहे हैं कि मजबूत नेता हैं, लेकिन उन्होंने कहा एक विचारधारा के समर्थक हैं जो मजबूत नेता के साथ खड़े, और दूसरी विचारधारा के जो लोग हैं वो संवाद और सहमति के साथ चलना चाहते हैं। संवाद और सहमति के साथ चलना चाहते हैं। जाहिर है वो अपनी तरफ बात कर रहे होंगे या विपक्ष की बात कर रहे होंगे कि हम संवाद के साथ चलना चाहते हैं, सहमति के साथ चलना चाहते हैं। और उनको ये भी बड़ी उम्मीद है कि विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है, सहमत हो रहा है, विपक्ष अलग अलग इशूज जो हैं उन पर एक साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है, और वो लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ये लड़ाई लंबी है, लड़ाई मुश्किल है, लड़ाई ताकत के साथ लड़नी पड़ेगी, इस बात पर भी वो जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव व्यवस्था को लेकर मेरे तमाम तरीके के ऐतराज हैं, वो ऐतराज अब भी हैं। हमें लग रहा था कि हरियाणा का चुनाव ठीक नहीं हुआ है, हमको तब भी लग रहा था कि कांग्रेस वहां जीत रही है, और उन्होंने कहा देश में भी बहुत सारे लोग समझते थे कि कांग्रेस हरियाणा का चुनाव जीत रही है, लेकिन बाद में चुनाव नतीजे बदल गए
और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इसका मतलब है कि मैं अब भी ये मानता हूं कि हरियाणा का चुनाव ठीक से नहीं हुआ। वैसे ही पहला मौका नहीं है कि जब वो हरियाणा के चुनाव को लेकर आक्रामक हमलावर हैं और आलोचना कर रहे हैं चुनाव आयोग की। वो लगातार करते रहे। वोट चोरी का मामला भी आपने देखा, हरियाणा के अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में भी उठाया, कर्नाटक में भी उठाया और बिहार में भी उठाया। बिहार के चुनावों के दौरान तो उन्होंने वोट चोरी का मसला उठाया और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देख लीजिए, वोट चोरी का मामला उठा नहीं, चला नहीं, देश भर में भी कहीं नहीं चल रहा। बिहार में हार गए, कांग्रेस डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार बन गई। तो ये एक महत्वपूर्ण मसला है। जुडिशरी को लेकर बात हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर, एजेंसीज को लेकर उन्होंने बात बार बार की कि एजेंसीज पर सरकार का दबाव है, यानी सरकार के इशारे पर या सरकार के दबाव में वो काम कर रही हैं। इसको लेकर भी उनकी चिंता जाहिर की गई, उन्होंने चिंता जाहिर की। और विपक्ष को लेकर भी थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि विपक्ष एक हो रहा है, एकजुट हो रहा है, सहमति बना रहा है, अलग अलग विषयों पर उसकी सहमति बन रही है, तमाम तरीके की बात हो रही है। और जो संघ की विचारधारा है वो जो देश को एक अलग दिशा में ले जा रही है। संघ को लेकर बड़े वो आक्रामक रहते हैं, आरएसएस को लेकर आक्रामक रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी वो आक्रामक रहते हैं। वो समझते हैं कि वो एक तरह की विचारधारा चलाते हैं, देश को सहमति और संवाद से दूर ले जाना चाहते हैं। जो एक सांप्रदायिक सद्भाव है उससे भी एक अलग तरीके का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार अख्तियार कर रही है। तो ये जर्मनी की यात्रा थी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी राहुल जी की विदेश यात्राओं को लेकर ही हंगामा करती रहती, क्योंकि जब वो गए 15 तारीख को यहाँ से, तो उस समय संसद का सत्र चल रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और वो उस दौरान, जबकि संसद का सत्र चल रहा है, उस दौरान ही वहाँ विदेश यात्रा पर गए हैं। इसका मतलब वो संसद का सम्मान नहीं करते। और वहाँ भी वो जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं उनके नाम छोड़िए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोगों को भारतीय जनता पार्टी और देश के काफ़ी हद तक के लोग एक देश विरोधी लोग मानते हैं कि वो देश के विरोध में काम करने वाले लोग हैं। उनके साथ राहुल गांधी की मुलाकात होती है। कांग्रेस ने भी जवाब दिया कि राहुल गांधी जी विदेश जब जा रहे हैं तब तो प्रधानमंत्री जी भी विदेश गए हुए हैं, तो इसमें क्या फर्क हुआ, क्या। और उन्होंने पूरा लंबा चिट्ठा बना दिया कांग्रेस ने कि भाई प्रधानमंत्री जब जब संसद का सत्र होता है तब तब विदेश यात्राओं पर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब तक 12 साल में राहुल गांधी जी ने 300 बार विदेश यात्राएं की हैं। तो ये विदेश यात्राओं की भी एक लड़ाई, लंबी लड़ाई चल रही है कि कौन कब जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहा है भाई प्रधानमंत्री जी के तो जो कमिटमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं, जिसमें सरकार का, भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं होता, प्रधानमंत्री का नहीं होता, वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। यानी जो समिट्स हो रही हैं, इंटरनेशनल समिट्स हो रही हैं, ग्लोबल समिट्स हो रही हैं, ग्रुप्स की, अलग अलग ग्रुप्स की, G20 की, G7 की, ब्रिक्स की, तो वो एक इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं। उसमें प्रधानमंत्री का जाना ज़रूरी होता है और वो उसका जो कार्यक्रम है, उसका जो कैलेंडर है, उसका जो शेड्यूल है, वो सरकार तय नहीं कर सकती। जबकि विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका कार्यक्रम तो उन्हें अपने हिसाब से तय करना होता है, तो वो उसको अलग तरीके से तय कर सकते हैं संसद के सत्र को टालकर। लेकिन वो संसद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। ये आरोप बार बार बीजेपी लगाती रही है। तो अब विदेश यात्रा में वो बात उनकी होती रही और फिर विदेश यात्रा में वो जिन लोगों से मुलाकात करते हैं उसको लेकर भी अक्सर चर्चा होती है कि वो विदेश में जाके एक तो देश को बदनाम करते हैं और दूसरा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलते हैं। जर्मनी जब गए, विदेश गए, तो कांग्रेस के जो ओवरसीज जो संगठन है उनका, उसके अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, वो उनके साथ थे। बीजेपी ने इस पर भी आरोप लगाया कि पिछली बार सैम पित्रोदा साहब ने देश के खिलाफ कुछ बोल दिया था, तब तो कांग्रेस ने घबरा कर, डर कर, दबाव में आकर उनको हटा दिया था और अब फिर से वही सैम पित्रोदा साहब वहां पर हैं। और सैम पित्रोदा साहब पूरा राहुल गांधी जी का यात्रा दौरा देख रहे थे और वो उनकी मुलाकात अक्सर ऐसे लोगों से कराते हैं जो देश विरोधी लोग हैं। और दूसरा, सैम पित्रोदा खुद भी हिंदुस्तान को नहीं समझते। हालांकि वो गुजरात से हैं, गुजरात के रहे हैं, लेकिन लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं और कांग्रेस का जो ओवरसीज का ऑर्गेनाइजेशन है उसको देख रहे हैं। राहुल गांधी जी की विदेश यात्राओं को लगातार देखते रहे। राजीव गांधी जी के साथ वो थे और जो एक टेक्निकल क्रांति जिसे कहना चाहिए, कंप्यूटर क्रांति, उसमें भी उनकी बड़ी सहमति थी, बड़ा योगदान था, बड़ी भूमिका थी जो सैम पित्रोदा साहब ने राजीव गांधी जी के वक्त की थी। उसके बाद से लंबे समय तक वो भारत से बाहर रह रहे हैं।
मोटे तौर पर अमेरिका में रहते हैं और वहाँ से ही कांग्रेस का संगठन देखते हैं और देश पर कुछ कुछ कमेंट्स करते रहते हैं और राहुल गांधी जी उन पर बड़ा भरोसा करते हैं, ये भी बात की जाती है। तो अब राहुल गांधी जी किस पर भरोसा कर रहे हैं, किस पर भरोसा नहीं कर रहे और क्या उन्हें विदेश यात्राओं पर जाना चाहिए, खासतौर से जब संसद का सत्र चल रहा है, किन लोगों के साथ बात करनी चाहिए, किन लोगों के साथ बात नहीं करनी चाहिए, क्या जिन लोगों से मुलाकात करते हैं वो देश विरोधी लोग हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो कभी अभी बताया गया कि BMW के फैक्ट्री में गए थे, कारखाने में गए थे, वहाँ भी उन्होंने BMW देखी थी, तो बोले कि ये यहाँ पर बात करते हैं MSME की और वहाँ जाते हैं BMW के ऑफिस में। तो ये भी क्या कंट्राडिक्शन है राहुल गांधी के व्यवहार में, चरित्र में, बिहेवियर में। बहुत सारी बातें जिनको लेकर चर्चा हुई, लेकिन राहुल गांधी की विदेश यात्रा एक बार फिर राजनीतिक हंगामे, राजनीतिक शोर के पहाड़ पर चढ़ गई है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तो संसद का सत्र खत्म हो गया, शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। जब आखिर में, जनवरी के आखिर में शुरू होगा तो शायद हो सकता है फिर इस पर हंगामा। आज के लिए इतना ही। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।